तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एन बैलेंस शीट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप कहीं ना कहीं अपना करियर अकाउंटेंसी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ये हमारा जो अकाउंट होता है ये 5th नंबर पे आता है अकाउंटेंसी में, जिसमें सबसे पहला होता है आपका जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आज का हमारा है बैलेंस शीट। इसके पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इसके पहले पढ़ाए गए हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं इस बैलेंस शीट में कोई भी डाउट्स है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, उसका विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। तो चलते हैं आज का कंटेंट शुरू करते हैं। क्या है बैलेंस शीट, कहाँ यूज की जाती है, कैसे क्रिएट की जाती है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, कौन कौन सी एसेट होती है, कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, तो वो सारी चीजें आज इसमें हम देखने वाले हैं। तो आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो क्रिएट की जाती है हमेशा 31 मार्च को। इट मींस एंड ऑफ ईयर, जैसे ही आपका साल खत्म होता है उसके लास्ट में बिल्कुल जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो कौन सा होता है, बैलेंस शीट। ध्यान रखना, अकाउंट इसको बोलते जरूर हैं लेकिन बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होता है। यहां सिर्फ इतना पता चल सकता है कितनी लायबिलिटीज आपके पास बची हुई हैं, कितना एसेट लगा हुआ है। यहां से हमें ये देखना पड़ेगा लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस शीट का, तो सबसे पहला आपका 30 मार्च 2024 को क्रिएट किया जा रहा है। आपका जो भी ईयर है वो ले सकते हो। मैं 31 2024 में इसको क्रिएट कर रहा हूँ। आपका जो भी ईयर है, जिस सेशन में वीडियो वॉच कर रहे हैं उस सेशन में बैलेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टाइटल क्रिएट कर लेना है, जिसमें टाइटल में आपके 4 कॉलम्स होंगे टोटल इस तरीके से, जिसमें पहला कॉलम होगा लायबिलिटीज का, एंड सेकंड इज अमाउंट, एंड थर्ड इज एसेट, एंड फोर्थ इज अमाउंट। आपका पहला क्या है, लायबिलिटीज, दूसरा एसेट, मतलब दो साइड्स होती हैं, पहला लायबिलिटीज, दूसरा एसेट। लायबिलिटीज का मतलब होता है आपका दायित्व। आपका क्या दायित्व है, क्या फर्ज है लोगों को देना, मतलब जो बिजनेस में पूरे साल में उधार है, जो किसी को पे करना है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे पे करेंगे, कहाँ मेंशन करेंगे, लायबिलिटीज में। एंड जितनी भी एसेट है, आपकी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति वो सब कहां पे करेंगे, एसेट्स में। ठीक है, तो संपत्तियां जो होती है 2 टाइप्स की होती है, यहां पे मेंशन किया है करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। और जो लायबिलिटीज होती हैं ये कई प्रकार की हो सकती हैं हमारी, जैसे कि इसमें डेबिट साइड में, डेबिट का मतलब लायबिलिटीज साइड में आपको क्या मेंशन करना है, सबसे पहले कैपिटल। अगर आपके बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल का मतलब पूंजी जितनी बिजनेस में लगा रखी है सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे। और पूंजी लगाने के बाद पूरा साल आपने जितना प्रॉफिट और लॉस कमाया, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कमाया, वो क्या था, उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे किस चीज में, कैपिटल में। मतलब जितनी पूंजी लगाई और जितना प्रॉफिट हुआ वो सब कहां ऐड करेंगे आप, कैपिटल में। ठीक है, एंड इसके बाद इसको टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पर ब्याज कहीं पे रिसीव कर रखा है, बिजनेस पे कैपिटल लगाया और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो उसको भी आप कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे आप। ठीक है, टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, जब बिजनेस करते हैं तो वहां पे हमें अपने एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग मतलब आहरण भी करना हो सकता है। तो जितनी ड्राइंग कर रखी है उस ड्राइंग को उसमें से आप लेस कर देंगे। ये प्लस और माइनस का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्या चीजें प्लस करनी, क्या चीजें माइनस करनी है। तो आपको ड्राइंग हमेशा क्या करनी है, माइनस करनी है, किस चीज से, कैपिटल से। ठीक है, इसके बाद अगर आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, मान लो नेट प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पे ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या करेंगे आप, ड्राइंग से लॉस को लेस करेंगे। ड्राइंग का मतलब वो कहां पे है, कैपिटल में है, तो कैपिटल से आप नेट लॉस माइनस करेंगे। सपोज दैट आपको कोई बिजनेस है जिसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, उस पर प्रॉफिट हुआ आपका 25,000 का, तो 25,000 प्लस 1 लाख आपके पास टोटल एसेट कितनी लगी हुई है, वो पूंजी कितनी है, तो 1,25,000 लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 85,000। तो आप क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल से लॉस को लेस करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उसका टोटल कर देना है, जितना भी घटा बढ़ा यहाँ पे अमाउंट आएगा वो टोटल करके कहाँ लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, इतना समझ गए। देन आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ आइटम हम लोग उधार परचेज करते हैं कस्टमर से,
सप्लायर से। सपोज दैट हमारा कोई बिजनेस है चेयर का, तो मार्केट में जाते हैं और चेयर परचेज करते हैं, तो चेयर जो परचेज की है उसको पे नहीं किया है मैंने, अमाउंट उसको पे नहीं किया है, तो अमाउंट को पे करने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ दिन का टाइम लेंगे कि इस डे के बाद हम अमाउंट आपको पे करेंगे अपने सप्लायर से। तो वो जो उधार है, जो संडी क्रेडिटर है आपका, जो विविध लेनदार है, तो उसको क्या करेंगे, सप्लायर्स को क्या करेंगे, आप क्रेडिटर जो उधार आपने एंट्री कर रखी है वो क्रेडिटर कहाँ मेंशन करेंगे, लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, मतलब जितने क्रेडिटर्स हैं उसका टोटल कर देंगे यहाँ पे। आप क्रेडिटर लिख सकते हैं या फिर पर्सन के नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कोई राम नाम का पर्सन है, श्याम है, तो ये सब क्या है आपके संडी क्रेडिटर्स होते हैं, तो इन सब का अमाउंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। एंड ये तो था आपका लायबिलिटीज का कॉलम। लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एसेट का। एसेट्स जो होती है ये 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट इज करंट एसेट्स एंड सेकंड इज फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स में कुछ 2 चीजें आती हैं आपकी, द फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज बैंक। आपके पास अगर कैश में अमाउंट है तो वो आप मेंशन करेंगे एसेट्स में, अगर कोई अमाउंट बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक में भी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, कैश हमेशा आपके हाथ में होती है, बैंक में बैलेंस पड़ा होता है। तो ये क्या है, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स का मतलब होता है जो चालू संपत्तियां हैं, जो कहीं भी कभी भी शेयर की जा सकती हैं, तो वो चीजें मेंशन कर देंगे एसेट्स में। एंड इसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो स्थायी हैं, हमेशा के लिए, परमानेंट, जो उठाई नहीं जा सकती हैं, कभी भी किसी भी टाइम उस किसी को हैंडओवर नहीं की जा सकती हैं, तो वो क्या है आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। इन सब का अमाउंट आप इस तरीके से यहाँ मेंशन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में इधर जो ध्यान देना, इधर क्या था आपका संडी क्रेडिटर्स था, तो इधर क्या आएगा संडी डेप्टर, मतलब जितने विविध देनदार हैं। देखो लेनदार का मतलब जो पैसे लेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है, हमारी लायबिलिटी है, उस पर्सन को हम पैसे रिटर्न करेंगे, इसलिए उसको लायबिलिटीज में मेंशन किया। देनदार मतलब डेप्टर्स को कहाँ पे करेंगे, एसेट्स में, क्योंकि हमारी संपत्ति, इनसे पैसा हमें मिलेगा, हमें रिसीव होगा बाद में, इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी संडी डेप्टर्स होंगे, जैसे रमेश, श्याम, ये सब क्या है आपके, ये संडी डेप्टर्स हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है, उसका भी अमाउंट यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे। बट ध्यान क्या रखना है हमेशा, अभी तक जितने भी अकाउंट क्रिएट करते थे, उस अकाउंट में जो टोटल आता था वो एक साइड का हमेशा ज़्यादा आता था और एक साइड का कम होता था, तो वहाँ पे डिफरेंस निकलता था। जैसे एक साइड में 1 लाख है, दूसरी साइड में 80,000 है, तो 20,000 का डिफरेंस है, तो 80,000 के कॉलम में नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या बैलेंस, इस तरीके से 20,000 हम मेंशन करेंगे, क्योंकि 20,000 का डिफरेंस था। इस अकाउंट में क्या होगा, जो टोटल करेंगे आप हमेशा, वो दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आपका दोनों साइड का टोटल नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका ये बैलेंस शीट कहीं ना कहीं गलत है और आपके द्वारा बनाए गए लेजर, ट्रेडिंग, ट्रायल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कहीं ना कहीं गलत हैं। इसका मतलब ये होता है, तो हमेशा जो भी आप लायबिलिटीज और एसेट्स इसमें मेंशन करेंगे, उनको हमेशा इक्वल करके दिखाना होता है। कहने का मतलब आपके द्वारा लिखे गए कैपिटल, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, नेट लॉस, संडे क्रेडिटर, और इस साइड में कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, डेप्टर्स, ये सब क्या है आपके एसेट्स हैं, ये आपकी लायबिलिटीज हैं, और इनका जो टोटल आएगा वो हमेशा दोनों साइड का इक्वल आएगा, और इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट इस तरीके से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होपफुली कोई चीज़ें मेंशन नहीं करनी होती, बट ये ध्यान रखना हमेशा कि ये बेसिक है। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, जिस क्लास में, उस क्लास की अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनानी हो सकती है, ठीक है, बट इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें नेट लॉस भाई दिखाना ही होता है, सभी में ड्राइंग दिखानी होती है, कैपिटल दिखाना ही होता है, ऐसे आपके क्रेडिटर डेप्टर दिखाने ही होते हैं। अब ज़्यादातर ये हो सकता है दूसरा अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसमें पार्टियां एक्स्ट्रा हो सकती है, यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पल दिया है, तो वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो कैसा लगा आज का कंटेंट? अगर आपको कंटेंट ये यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, तो कोई भी डाउट्स रह गया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।